हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए हमारा ये मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक। अब देखिए, आपकी ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और ये जल तत्व राशि है और आपकी ही अपनी राशि पर, कर्क राशि पर इस समय जुलाई के महीने में बुध विराजमान हैं, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पर बुध आपकी ही अपनी कर्क राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर 19 जुलाई तक तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कई कार्य क्षेत्रों में। तो देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, भाग्य, संतान और जीवन साथी, बिजनेस, व्यापार हमारा कैसा रहने वाला है। अब देखिए कि आपकी कैरियर की दृष्टि से थोड़ा सा परामर्श करते हैं। तो हमारा कैरियर कैसा रहने वाला है। आपके कैरियर भाव में मंगल विराजमान है और ये मंगल आपकी ही कुंडली में रोचक राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में है, जो अब तक आपका कर्म साथ नहीं दे रहा था और बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो आपको कर्म क्षेत्र में यहाँ पर कैरियर की दृष्टि से लाभ मिलेगा। देखिए, कर्म क्षेत्र में अगर कोई बहुत लंबे समय से आपका प्रमोशन रोका हुआ, उच्च पद पर राज सत्ता का सुख, गवर्नर या आप जो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए बार बार उच्च पद के लिए नौकरियों पर अपने प्रयासरत रह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए डिफरेंस में आपको लाभ देंगे। सेना, पुलिस अधिकारी, यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, तो यहाँ 13 जुलाई तक यहाँ पर मंगल आपके इस कैरियर क्रम भाव में विराजमान रहेंगे। 10वें भाव में यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। राज सत्ता का भी सुख मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी, ईंट भट्टा इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ उस दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। जॉब की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। अब देखिए कि आय भाव में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर क्या आपके आय भाव में विराजमान है। ये 2025 तक भी यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ आय भाव में ये देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति आपको आय संबंधित के जो स्रोत आपके बंद थे और जो आय क्षेत्र में हमें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो आपको यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति लाभ देंगे। देखिए, वाहन, मोटर पार्ट्स, प्रॉपर्टी का काम करने वाले जो रोजगार की तलाश में फिर रहे थे, नया रोजगार नहीं मिल रहा था, तो उनको भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति अवसर देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब तक यानी अस्तगत चल रहे थे, ये लाभ की स्थिति में नहीं थे, तो अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को लाभ प्रदान करेंगे। देखिए, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, फैक्ट्री, नए लोगों से संपर्क होगा। ज्वेलरी, आभूषणों का काम करने वाले उन व्यापारियों को भी लाभ होगा। यहाँ पर हर कार्य क्षेत्र में आपके कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। अगर आपकी कुंडली में कहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति उच्च या किस स्थान पर नीच के बैठे हुए हैं, ये भी आपको कुंडली का थोड़ा सा देखना होगा। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति एक दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, यानी
आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। ये पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से दिए गए नंबरों पर आप संपर्क ले सकते हैं। तो संतान और शिक्षा के भाव से यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। और देखिए, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं, यहाँ शुक्र की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, यहाँ एक एक नहीं सूर्य की भी दृष्टि है। तो यहाँ जिन विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से अब तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जॉब की दृष्टि से भी बहुत परेशान थे, उनको यहाँ लाभ मिलेगा। या जहाँ पर आप कोई नया एडमिशन लेना चाह रहे थे, या जहाँ पर आपको बार बार कठिनाइयाँ परेशानियाँ हो रही थी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, तो यहाँ पर ये आपको देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेती हैं भाग्य स्थान की। तो आपका कैरियर क्रम भाव अच्छा है, आय भाव भी अच्छा है, या मनोरथों का भाव है आपका एकादश स्थान, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अब देखिए भाग्य स्थान, अब भाग्य स्थान पर आपके राहु महाराज विराजमान हैं। थोड़ा सा कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य में अड़चन आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान पर राहु बैठे हुए हैं और राहु भाग्य स्थान पर बैठ करके थोड़ी अड़चनों का सामना तो करना पड़ता है कार्य क्षेत्र में। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हताश से महसूस होते हैं। तो क्योंकि आपके भाग्य स्थान में ये राहु पूरी वर्षक 2025 तक विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राहु के लिए थोड़ी सी पूजा करने की आवश्यकता है। वीडियो के अंतिम चरण में आपको विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपको लाभ हो सके है। तो अब देखिए कि द्वादश स्थान की दृष्टि से शुक्र यहाँ पर विराजमान है, और द्वादश स्थान पर शुक्र बहुत लाभ देते हैं। विदेश यात्रा में, विदेश संबंधित व्यापार करने वाले, और बहुत समय से कोई झूठा मुकदमा केस लगा हुआ, कारावास में पड़े हुए, उनको भी यहाँ पर शुक्र लाभ देंगे। सूर्य साथ में बैठे हैं, तो सूर्य साथ में बैठने से थोड़ा सा यहाँ पर कुछ परेशानियों का सामना देखने को प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये भाव द्वादश स्थान आपका हॉस्पिटल यानी खर्च का भाव होता है। तो यहाँ पर विदेश यात्रा संबंधित उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। फिल्म इत्यादि में काम करने वाले उन जातकों को भी लाभ मिलने वाला है। शेयर मार्केट का कार्य करने वाले उनको भी लाभ मिलने वाला है। अब देखिए कि बात कर लेते हैं आपके तन स्थान की। यहाँ पर ये कर्क राशि है, यहाँ पर आपके बुध विराजमान हैं, और बुध आपके सप्तम भाव व्यापार यानी सप्तम भाव को देख रहे हैं। ये पार्टनरशिप का भाव है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार क्षेत्र का भाव है, और यहाँ पर बुध आपको बहुत लाभ देंगे। और देखिए ये बुध 19 जुलाई तक आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 जुलाई को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे बुध के साथ। अब जब बुध शुक्र के साथ आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनना है, जो हमको धन संबंधित व्यापार में बहुत परेशानियों का सामना देखने को प्राप्त हो रहा था। जीवन साथी का हमें साथ नहीं मिल रहा था, तो 7 जुलाई तक यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ में भी लाभ मिलेगा आपको, या व्यापार में कोई पार्टनरशिप है तो वहाँ भी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ लाभ मिलेगा। अब देखिए कि जो कार्य क्षेत्र में आते हैं बुध की दृष्टि से, तो यहाँ पर देखिए आपको
गवर्नमेंट जॉब में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करने वाले उनको लाभ मिलेगा। सप्लाई ठेकेदारी का कार्य करने वाले, सरकारी नौकरी में जॉब करने वाले, उनको भी यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम करने वाले, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ बुध बैठे हुए हैं और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में अच्छा चलेगा। थोड़ी सी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि केतु आपके एक दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये शनिदेव 29 जून को हो ये वक्र गति में हो जाएंगे, तो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, केतु की दृष्टि रहेगी। तो जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन और खटपट हो सकती है। जहाँ पर कोई व्यापार आप कर रहे थे और उसके साथ में थोड़ा सा तालमेल में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति दिखाई देती है। ये स्थिति यानी आपकी, तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो अब हमको वो कौन से उपाय करने हैं जिनसे हमें हमारा जीवन सुख में रहे। तो देखिए, आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, केले के वृक्ष में जल दें, भगवान विष्णु के मंत्र में दीपक जलाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ शनिदेव आपके अष्टम में चल रहे हैं और शनि की ढैया भी चल रही है और शनि वक्र गति में होने जा रहे हैं 29 जून को। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की आराधना करें। किसी गरीब को आप प्रसादी भोजन खिलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं, तेल के बने हुए प्रसाद भोजन इत्यादि किसी गरीब को खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपके कैरियर भाव में हनुमान जी महाराज की आराधना करें ताकि जुलाई का महीना बहुत आनंद में आपको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग आपका देव प्रदान कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई जानकारियाँ आपको हमारी प्राप्त आपको होती रहें। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।